आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक ख़ास मकसद के साथ है। आपने 2 दिन पहले एमसी हाउस के हालात देखे थे कि किस ढंग से एक डिक्टेटरशिप की चाल से वहाँ पे जो हाउस में सारी कार्रवाई की गई। आपकी मार्फत हम चंडीगढ़ की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि एमसी हाउस में जो बीजेपी की जातियां हैं, जो सो कॉल 3 टायर की जो ये सरकार चल रही है, 3 इंजन की जो सरकार चल रही है, इसकी जो जातियां हैं उनका एक छुपा हुआ मकसद है, एक उसके पीछे उनकी छिपी हुई प्लान है, और वो प्लान है एमसी को कमज़ोर करते रहना। एमसी में जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चंडीगढ़ के रहने वालों के हक और मुद्दों की बात करने के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के गए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे इस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं और वो प्रक्रिया एक शुरू हो गई है। जब से एमसी के इलेक्शन जो हुए और बीजेपी के काउंसलर जो हैं वो थोड़े जीते, जनता ने जब उनको नकार दिया, और ख़ासकर एमपी की इलेक्शंस में जब जनता ने उनको नकार दिया, तो उसके बाद वो बड़े ही घबराए हुए हैं और कोई न कोई बहाना बनाकर आम जनता की सुविधाओं को ख़त्म करने की बातें वो किए जा रहे हैं। एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। अपनी खामियां, अपनी कमियां को, अपनी फेल्योर को छुपाने के लिए एक नया नैरेटिव दिया गया, और वो नैरेटिव ये फिक्स किया गया कि बीजेपी के सिवा जो बाकी पार्टियां हैं, बाकी जो पार्षद हैं, वो नकारा हैं। सिर्फ बीजेपी ने ही ये कोशिश करके और ये एमसी को चला रखा है, और जो बाकी पार्षद हैं वो बदनाम हों, क्योंकि उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं होगा, और वो धीरे धीरे लोग जो है उनके खिलाफ होंगे, और बीजेपी अपनी फेलियर्स का भांडा जो है उनके ऊपर फोड़ रही है। साथियों, इसके साथ साथ ये जो सोची समझी साजिश है पार्षदों को ख़राब करने के लिए, पार्षदों को बदनाम करने की, इसके साथ साथ जनता में एक नया नैरेटिव भेजा गया है, और वो नया नैरेटिव भी यही है कि आम आदमी पार्टी और इसके जो साथी संगठन हैं वो चंडीगढ़ की प्रगति नहीं चाहते, डेवलपमेंट नहीं चाहते। आपने सुना होगा, आप में कई साथी वहाँ पे होंगे कि एजेंडा था हाउस में, एजेंडा जो था वो था कि V3 रोड्स को एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए। उसके लिए लोगों के विचार लेने चाहिए थे पार्षदों के, लेकिन वहाँ पे नैरेटिव क्या दिया गया कि वो लोग हाथ खड़ा करें जो मेयर है, और हम कहेंगे वो मेयर भी उधार की ही है। उधार की इसलिए कि जब उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा था तो कांग्रेस से उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा था, उसके नाम से लोगों ने उनको वोट दिए थे, लेकिन उन लोगों के साथ विश्वासघात करके अब वो इस स्टेज पे पहुंच गई हैं, और अब उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप शुरू कर दी है। उन्होंने नैरेटिव दिया कि वो लोग हाथ खड़े करो जो शहर में सड़क नहीं बनवाना चाहते, या वो लोग हाथ खड़ा करें जो शहर में सड़क बनवाना चाहते हैं। और जैसे ही इस नैरेटिव पे उन्होंने हाथ खड़े किए बीजेपी वालों ने, और उन्होंने कहा बस हो गया पास, एजेंडा पास हो गया, एजेंडा पास हो गया, और बाद में कह दिया कि अगला एजेंडा शुरू किया जाए। आप अचंभा करेंगे कि हमारे जो साथी थे, हमारे जो पार्षद थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम लोग अपनी कुछ विचार रखना चाहते हैं, हमारी बातें सुनी जाएं। हम इसके खिलाफ नहीं है कि शहर में डेवलपमेंट ना हो या सड़कें की रिकारपेटिंग ना हो, वो भी चाहते हैं कि शहर की डेवलपमेंट हो, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा अपने विचारों प्रकट करना चाह रहे थे। और उन विचारों में जो सबसे ज़रूरी बात थी वो ये थी कि जो V3 रोड्स हैं, ये ऐसी रोड्स हैं जहाँ जो सेक्टर्स को डिवाइड करती हैं, लेकिन इससे बदतर हालात तो बाकी जो शहर की सड़कें हैं, खासकर V5 और V6। V5 हैं जहाँ मार्केट्स हैं उनके सामने जो सड़कें हैं, V6 हैं जो स्ट्रीट्स हैं, जो लोगों के रहने के घरों के सामने से जो सड़कें जा रही हैं। हालात देखिए, राम दरबार का हालात देखिए, बड़ैल का देखिए, बाकी 27 सेक्टर का देखिए, कचहरी का देखिए, जो हालात, और बाकी गाँवों का देखिए, सेक्टरों का देखिए कि घरों के सामने जो सड़क हैं वहाँ जल भराव ज़्यादा है, उनकी रिकारपेटिंग होनी चाहिए। हम ये चाहते थे कि अगर आप
V3 को कारपेटिंग करना चाह रहे हो तो इसके साथ साथ जो जन समस्या खड़ी हो रही है, जो लोगों को समस्या खड़ी हो रही है, आप प्लीज़ उनको साथ उसके बारे में कुछ सोचिए। अगर ये 45 करोड़ रुपए आपको असिस्टेंस मिल रहा है तो 10-15 करोड़ रुपए में V3 हो जाती है, उसकी कारपेटिंग हो जाएगी। तो बाकी आप V5 और V6 को भी कवर इसमें कीजिए, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं थे इस बात के लिए। हम ये भी चाहते थे कि ये जो सड़कें आप उनको हैंडओवर कर रहे हो, ये हमें बताया जाए कि ये कितनी देर बाद वापस मिल जाएंगी। हमारे जो मुलाजिम लगे हुए हैं उनका क्या हाल होगा, उनको कोई काम मिलेगा कि नहीं। क्या लगे कि 2 साल में एक नया IMC में एक नया मुद्दा आएगा, उसके बाद नया रिजोल्यूशन पास करेंगे और रिजोल्यूशन पास करने के बाद फिर ये सड़कें आपको वापस आएंगी। 3 महीने 4 महीने मेरे साहिब भाई आपके बचे हैं, 1-1.25 साल बचा है इस ये जो इलेक्शन हुए हैं काउंसिल के। 2 साल के बाद किसने देखा कि क्या होगा। हमने कहा कि MC एक चिट्ठी लिखे, कमिश्नर एक चिट्ठी लिखे और एडमिनिस्ट्रेशन उसका बारे में हमें एग्रीमेंट करे या उसका जवाब दे और उसके बाद ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है। हमने बार बार कहा कि पहले भी इस तरह की एडिशनल ग्रांट्स एडमिनिस्ट्रेशन से आई हैं। अपना फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में एक बार 15 करोड़ और एक बार 50 करोड़, जिस समय के यादव यहाँ पे कमिश्नर थे, ऐसी ग्रांट्स आई हैं। तो सड़कें हैंडओवर करने की बजाय आपका फ़र्ज बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके आप कहते हो कि जी बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, बीजेपी की सरकार सब जगह है, बीजेपी का मेयर है, बीजेपी का सारा यहाँ पे गवर्नर साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आप ये असिस्टेंस वहाँ से लीजिए और हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको ये हैंडओवर करेंगे। अब इसके थोड़ा सा लीगल पॉइंट भी आपके से मैं डिस्कस करना चाहूँगा और आपकी मार्फत आम जनता के पास ये चीज़ें भेजना चाहूँगा। वो कहते हैं कि धारा 44 है म्यूनिसिपल एक्ट की, उसके तहत हम ये सड़कें जो हैं V3 सड़कें जो हैं ये इसको एडमिनिस्ट्रेशन को हम दे रहे हैं। मेरे पास उसका प्रिंट है, आप भी उसको पढ़िएगा। धारा 44 ये कहती है कि ये फलां ड्यूटीज़ फलां काम करना ये MC की ड्यूटी है, MC के लिए मैंडेटरी है, ये ओब्लिगेटरी है, MC ये सारे काम करेगी और उनमें जो सड़कों की रीकारपेटिंग है वो MC का काम है, लिखा हुआ है उसमें ट्रांसफ़र का कोई पावर्स नहीं है। जहाँ ये कहते हैं कि हमने सेक्शन 44 के नीचे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी कोई पावर्स नहीं है, उसमें कोई उसमें धारणा नहीं है, ना ही उसमें कोई प्रोविज़न है। सेक्शन 45 डील करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को पावर्स हैं कि किन किन चीज़ों के लिए वो उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उनमें हेल्प कर सकते हैं। उसमें सड़कें नहीं हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर सड़कों की कारपेटिंग करवा दे लेकिन इन्होंने धक्केशाही करनी है, इन्होंने डिक्टेटरशिप चलानी है। आपने देखा होगा कि जैसे ही उन्होंने कहा कि जी पास, हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, आप में वोटिंग करवाइए, हमारे विचार सुनिए। और उन्होंने ये पहले प्लान्ड एक मैनर था, एक तरीका योजना थी कि इन पार्षदों को बाहर निकाल के हमने धक्केशाही करनी है। हमारे साथियों के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हुआ, अमानवता के ढंग से, नृशंसता के ढंग से उन लोगों के साथ हाथापाई की गई। ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है जिस तरह से उनको वहाँ मार्शल बुला के डील किया गया। लोग ठीक कहते हैं कि जब बीजेपी डरती है तो पुलिस को या मार्शल को आगे करती है, वही हाल वहाँ उन्होंने किया। मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि अब ये जो 100 आज आ गया बहुत बड़े उसमें आपकी मार्फत पढ़ा है मैंने कि 125 करोड़ रुपए की ग्रांट जी मिल गई है। उसमें दिया गया कि जी मेयर कहती है कि मैं होम मिनिस्टर से जाके मिली, मैं फलां से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाके मिली और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये ग्रांट्स लेके आए हैं। असलियत कुछ और निकली। असलियत ये निकली कि ये जो पैसा था 125 करोड़ रुपया जो था, ये हमारा जो वर्कर्स थे, जो बिजली महकमा था जिसमें हमारे लोग मेहनत करके टैक्स दे के सारा कुछ उन्होंने टैक्स दिया और लोगों ने मेहनत की, हमारे एम्प्लॉइज़ ने मेहनत की, जिनको इन्होंने ख़त्म कर दिया, एक तरह से इसको हैंडओवर कर दिया प्राइवेटाइज करके। उनके 125 करोड़ रुपया जो था उस खाते में था ये, और उस खाते से ट्रांसफ़र इन्होंने इधर किया है। पैसा लोगों का, पैसा टैक्स पेयर्स का, पैसा टैक्स पेयर्स की सुविधाओं के लिए ही खर्च होना था, लेकिन उस सारे की प्रशंसा अनुशंसा जो है और वो ड्रामेबाजी ये की गई कि ये शो किया जाए कि
एमसी के पास कुछ नहीं था, ये तो मेयर साहिब आई थी जो देश शहर के लिए इतना बड़ा काम कर रही हैं। ये एक गलत नैरेटिव इन्होंने डालने की कोशिश की और बाकी पार्टियों को और हमारे पार्षदों को इनको बदनाम करने की कोशिश की। हमारे मुद्दे वहाँ काफ़ी रह गए। हमारा एक मुद्दा था सबसे पहले कि हमने 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बताया था कि किस तरह से रेडी फड़ीवाड़ा एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा कांड है, उसमें कोई कार्रवाई की जाए। और हम ये चाहते थे कि जो गरीब लोग हैं, जो फड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, उनकी अगर आप जगह दे रहे हो तो उनसे जो 2 नंबर में पैसा ले रहे हो उसके बजाय उनको लाइसेंस दे दीजिए ताकि रेवेन्यू आपका आए, लेकिन जगह वो हो जो सूटेबल हों, जो लोगों को तकलीफ ना दें, जो और लोगों के व्यापार में कोई तंगियां ना डालें, आप उनको लाइसेंस दीजिए। लेकिन नहीं, लाइसेंस देना नहीं है, 2 नंबर से पैसे लेने हैं, करप्शन बढ़ानी है। हमारा ये मुद्दा था, हम पूछना चाहते थे कि इसमें आपने क्या किया, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ था। दूसरा मुद्दा हमारा था कि हमने कुछ दिन पहले एक और स्कैम जो था वो उजागर किया था कम्युनिटी सेंटर्स के बारे में। आप अंदाज़ा लगाएं, हमने कहा था कि आप लोगों से नकद पैसा 50-50 हज़ार रुपये लेके करप्शन करके उनको जीरो उसकी वो स्लिप्स आप रसीदें आप दे रहे हो। मुद्दा उठाया था कि इसको ठीक किया जाए, मुद्दा उठाया था कि इसका जायज़ लोग इस्तेमाल करें, रेवेन्यू एमसी का बढ़े। उस दिन के बाद आज तक जो गरीब लोगों को जो बुकिंग होनी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग होनी थी, वो सारी बंद हो गई और लोगों को कहना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने जी ये प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, आम आदमी पार्टी ने प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हमारे पार्षदों को, और आम आदमी पार्टी को इस तरह से इन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया। ये जुमला पार्टी है, जुमले चला चला के इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी अचीवमेंट्स कुछ नहीं है। अपने फेल्योर को निभाने के लिए ये ऐसे ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि अब 125 करोड़ रुपये आपको मिल गया, 10-15 करोड़ में आपकी भी फ्री भी हो जाएंगी और बाकी सड़कें भी हैं, उनकी भी कारपेटिंग बखूबी हो सकती है। लेकिन उसमें भी ये कोई ना कोई घपला और घपलेबाजी करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी आपकी मार्फत इस प्रदेश, इस यहाँ के रेजिडेंट से और सब लोगों के नोटिस में हम ये डालना चाहते हैं कि ये जो 25 करोड़ रुपया है जो लोगों के टैक्स पेयर्स ने इकट्ठा किया है, इसका सदुपयोग हो, उसके डेवलपमेंट के लिए प्रयोग हो और सभी वार्ड्स को, सभी काउंसलर्स को बराबर तरजीह दी जाए। एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो सभी वार्ड्स में बराबर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ का डेवलपमेंट सभी पार्षदों की मार्फत उसमें हो। हम ये चाहेंगे कि इसमें पिक एंड चूज ना होवे, इसमें ये ना होवे कि अपने घर घर वो रेवड़ियाँ बांट के अपने लोगों को खुश करें। इसकी बजाय सारे पार्षदों के सारे जो वार्ड्स हैं उनमें वो काम किया जाए। और आपको ये भी मैं बता दें कि बहुत से हमारे काम जो ऑलरेडी हाउस में अप्रूव हो चुके हैं, हमारे पार्षदों के पास उसकी लिस्टें हैं, उस लिस्ट की मार्फत वो जो काम बाकी हैं उन पे वो पैसा खर्च किया जाए। ये ना हो कि जिस तरह से डिक्टेटरशिप मेयर ने अभी चलाई है ऐसी ही अपनी डिक्टेटरशिप वो चलाएं। इसके लिए हमें फिर खड़ा होना पड़ेगा, फिर आंदोलन करना पड़ेगा, फिर वो हमें योजना बना के फिर हमें बाहर निकालेंगे, मार्शल्स को बुलाएंगे। तीसरा एक हमारा बहुत बड़ा एक ज़रूरी मुद्दा गाँवों के लिए था। आज भी हमारी जो LOP हैं वो मुझे बता रही थी, हमें बता रही थी, पहले भी मनी माजरा से बहुत लोग इकट्ठे हुए, हम कमिश्नर से जाके मिले कि जो जद्दी घर हैं, जो 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, अगर वो बाप के उनके फादर के नाम से था, डिवीज़न हुआ फैमिली का, उस घर में अगर दो भाई हैं अलग अलग हुए, एक भाई के पास पानी का मीटर लग गया, एक भाई के पास पानी का मीटर जो हिस्सा था उसको पानी का मीटर चाहिए। अब वो कहते हैं उसके लिए कि इसके लिए पहले तो प्लान बनवाइए, नक्शा पास कराओ, फिर इसकी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाओ, फिर उसकी जो 10 प्रॉब्लम्स हैं वो खड़ी कर देनी है, जबकि वो घर तो पहले से ही बने हुए हैं। ये संभव ही नहीं है कि उसका अब नक्शा बनवा जाए, फिर अप्रूव करवा जाए, फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लिया जाए, फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया जाए। ऐसी ये जो शर्तें हैं ये लोगों को सिर्फ तंग करने के लिए इन्होंने बना रखी। इनका एक ही मकसद है कि ऐसी शर्तें बना दीजिए कि लोग तंग आके आपको करप्शन, आपको पैसा रिश्वत देने के लिए वो मजबूर हों। हमारा ये मुद्दा हमने परसों इसमें रखना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने बड़े सोच समझ के ड्रामेबाजी की। आपको मालूम है पहले हमारे एक पार्षद को जो पूर्व मेयर हैं उसके खिलाफ बयानबाजी की, अपशब्द बोले गए,
कोशिश की गई कि इनको प्रोवोक करें, वहाँ पे झगड़ा करवाएं, फिर इनको हम बाहर निकालें। जब उससे निकल गए तो दूसरे मुद्दे आपके सामने ही हैं कि जिस तरह से हमारे उनके साथ जो व्यवहार किया गया। आप अंदाज़ा लगाइए, एक छोटी सी बात आपसे मैं आपके नोटिस में डालना चाहता हूँ। किसी एक आदमी का बयान लिखा जिसका कुलदीप हमारे साथी से, मेयर से कोई लेना देना नहीं था कि जी मैंने फलां आदमी ने इनके लिए नौकरी के लिए जितने 1000 रुपये मांगे। बस इतने बयान पे ही एक FIR दर्ज हो गई, उसका पीछा किया गया, उसके रेड किए गए, वोट डालने के लिए भी उसको तंगियां खड़ी की गई और वो अब तक भी चल रही हैं वो तंगियां। हमने कितनी बार इनको लिख के दिया है कि कम्युनिटी सेंटर्स में ये घोटाला हुआ है, आदमी फलां है, उसने ये पैसे लिए हैं, उसने झूठी रसीद जारी की है, कोई FIR नहीं। हमने ये रेडी फड़ी वाला मुद्दा सबके सामने आया, कोई FIR नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये सब बातें प्रूव करती हैं कि वो दुर्भावना से काम हो रहा है। ये दूसरी जो हम संगठन पार्टियां हैं, जो हमारा संगठन है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की, जो इनके खिलाफ ये जानबूझकर ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको तंग करने के लिए। वैसे भी यहाँ ED और CBI का जो ज़माना चल रहा है, उसका वैसा ही थ्रेटनिंग, वैसे ही सिलसिला यहाँ पे भी अब शुरू हो गया है। हम आपकी मार्फत चाहते हैं कि ये जो नैरेटिव दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट के लिए नहीं है, डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि शहर के साथ साथ कॉलोनीज़ की, गांवों की जो गरीब आदमी है, जो खुद भी टैक्स दे रहा है, कूड़े उठाने का भी वो टैक्स दे रहा है, उनको भी वो सुविधाएं मिलें। अगर ये बड़ी बड़ी सड़कों को आप ठीक भी कर दोगे, कारपेटिंग कर दोगे, तो शायद वो लोग इधर नहीं आ रहे हैं, वो तो और लोगों को दिखाने के लिए, कुछ VIPs को, कुछ और बाहर के लोगों की मूवमेंट्स के लिए बन रही हैं। असल जो डेवलपमेंट है वो है घरों के सामने, कॉलोनीज में, गाँव में जो तंगियाँ हो गई उनको दूर किया जाए। और ये जो पैसा 125 करोड़ मिला है, इसको उस डेवलपमेंट पे लगाया जाए। V3 के साथ साथ V5, V6 रोड्स की कारपेटिंग करना बहुत आवश्यकता है। जहाँ तक सवाल है वोटिंग का, नियम ये कहता है कि अगर 4 पार्षद भी ये कहते हैं कि वोटिंग होनी चाहिए, तो वोटिंग नियम है, होनी चाहिए। अब आप एक तरफ तो कहते हो कि हाथ खड़े करो, कहाँ से आ गया हाथ खड़ा करने के प्रोविज़न, हमें तो समझ नहीं आया। कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर दिए तो कहते हैं एजेंडा पास हो गया, 6 नंबर जो एजेंडा था वो पास, चलो 7वें एजेंडे पर, और 7वां एजेंडा बोलने का शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे जो पार्षदों के साथ मिसबिहेव करके बुरी तरह से जब उनको बाहर निकाला, उसके बाद कहते हैं जी अब इसी वोटिंग करा लो। कौन सी तुक बनी ये? वोटिंग के लिए ही तो हम तब कह रहे थे कि आप वोटिंग करिए, हमारे विचार हैं सबके सुनिए, जो जायज़ बातें उनको सुनिए, उसके बाद इसको पास करिए। हम कौन सा ये नहीं कहते कि भाई इसको डेवलपमेंट का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, तब तक तो चलाते रहे उसको, और जब इनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया, फिर कहते हैं जब ये वोटिंग कर लो ताकि वो प्रोसेस पूरा किया जाए झूठ मूठ का, और उसके बाद वोटिंग करके कहता जी अब ये 6वां एजेंडा पास हुआ है। ये डिक्टेटरशिप है, ये जाति है, और ये जाति हम पब्लिक के साथ, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये जाति नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र में जो नियम है उनका पालना होनी चाहिए। हमारे जो 2-3 मुद्दे हैं, जिसमें रेडी फड़ी वाला मुद्दा है, जिसमें कम्युनिटी सेंटर का मुद्दा है, जिसमें गाँवों में पानी का या उनके नक्शे वाली जो बेकार की शर्तें हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। और ये गलत नैरेटिव बीजेपी का जो चल रहा है कि आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट नहीं चाहती, ये बिल्कुल गलत है। हमारे सारे पार्षद एक्टिव हैं, हमारे सारे पार्षद काम करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि उनके जितने काम ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं वो जल्दी से जल्दी उनके लिए फंड्स दिए जाएं और वो अपना लोगों की सुविधाओं के लिए काम करें। और ये जो परसों गलत ढंग से जो एजेंडा पास किया गया है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हमने सेक्रेटरी को भी एक कंप्लेंट दी है कि एजेंडा गलत ढंग से पास हुआ है। हम आपको ये नोटिस देते हैं कि इस ढंग से जो आपने एजेंडा, अगर इसको माना गया तो हम इसके लिए कोई भी कार्रवाई करेंगे, चाहे लीगल कार्रवाई हो चाहे दूसरी कार्रवाई हो। और अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास फंड से एडिशनल ग्रांट आपके पास आ गई है। तो ये कोई भी सड़कें एडमिनिस्ट्रेशन को देने के बजाय ये डेवलपमेंट, ये कार्रवाई MC के मार्फत हो, ताकि हम जो सारे पार्षद हैं उनकी सुपरविज़न में हो, ताकि मटेरियल ठीक लगे, काम ठीक हो, लोगों को सुविधाएं पूरी मिलें। आपका कोई सवाल है तो यू आर वेलकम। हमारे सभी साथी
इनके जो सारे काम जो ऑलरेडी पास हो चुके वो इनके पास हैं, आप इनसे कुछ पूछना चाहें, यू आर वेलकम। देखिए, ये जो हादसा घटना हुई है इसके बारे में हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं कि ये किस ढंग से हम इसको डील करें। आपकी मार्फत और अपने पार्षदों की मार्फत आम लोगों के पास भी जा रहे हैं। सब लोगों ने सारी वीडियोस देखी हैं, किस तरह से जाति की गई, किस तरह मानसिक व्यवहार वहाँ पे किया गया है। नंबर 2, कांग्रेस का जो सवाल आप हमें कर रहे हैं वो कांग्रेस से पूछिएगा। वैसे जहाँ पहले बात थी वो यही बात हुई थी कि ये सिलसिला इसमें एमसी चिट्ठी लिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो जो सारे क्वेरीज हैं जिसका हमें शक था कि ये कब तक रखा जाएगा, उसके लिए टाइम बाउंड हो, हमारे एम्प्लॉइज़ का क्या होगा, ये सब चीज़ें क्लैरिफाई करने के बाद ये सड़कें जो हैं उनके देने की बात की जाएगी। बतौर अध्यक्ष, क्या आप उनके उस पूरे घटनाक्रम में सहयोग से सहमत है जिस तरह से आपके साथ खड़े हुए, क्या उससे बेहतर और खड़े हो सकते थे? नहीं, देखिए, खड़े होने के लिए या बेहतर प्रदर्शन के लिए तो और भी रास्ते, काफ़ी रास्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जो है वो डेवलपमेंट नहीं चाहती या वो रोक रहे थे एजेंडे को, या हमारा मकसद था कि हमारे विचार लिए जाएं, और ये जो चीज़ें हमारे जो व्यूज हैं जिनमें V5 V6 रोड्स हैं, इनको भी साथ लेके चला जाए, हमारा ये विचार था। जिसमें उनको आपत्ति होगी वो अपनी वाहवाही लेना चाहते होंगे, जिस तरह आज भी ले रहे हैं। मेयर साहिबा कह रही हैं कि मैं होम मिनिस्टर के पास गई, मैं फलां गई, तब ये लेके आए हैं। ये किसी कोई सेंटर ने कोई ग्रांट नहीं दी, कोई इनकी वाहवाही की बात नहीं है। लोगों पे टैक्स पेयर्स का पैसा था जो इधर से उठा के बजट में पड़ा हुआ था। हमारे जो साथी थे उन्होंने जो मेहनत करके पैसा बचाया था, वो पैसा जो पड़ा हुआ था वो इन्होंने अब एमसी को ट्रांसफ़र किया है। ये कोई एहसान नहीं है। समस्या यहाँ पे ये है कि पब्लिक सर्वेंट्स जिनको कहा जाता है वो मालिक बनने में देर नहीं लगाते हैं। पैसा टैक्स पेयर्स का, पब्लिक का पैसा है, लेकिन वो देने में जो एहसान किया है, जिसमें होम मिनिस्टर साहब का भी एहसान है, उसमें गवर्नर साहब का भी एहसान है, उसमें मेयर साहिबा के बहुत बड़ा एहसान है, उसमें पार्टी प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा एहसान है। ये सब गलत चीज़ें हैं। ये पब्लिक का हक है, पब्लिक का हक के पैसा है, उनके टैक्स का पैसा है जो पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए।